हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक नए हाउस प्लान के साथ। और आज का प्लान आपको 40 फीट बाई 70 फीट में देखने को मिलेगा। 40 फीट बाई 70 फीट ये आपका ये प्लॉट एरिया है। कहने का मतलब जो हमने घर बनाया है उसको वो काफ़ी मतलब उससे कम जगह में है। मतलब इसमें सेटबैक छोड़ के ही मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। और बिल्टअप एरिया की बात करें, जितने मैंने घर को डिज़ाइन किया है वो 31 फीट 10 इंच बाई 59 फीट 4 इंच में मैंने इस हाउस प्लान को डिज़ाइन किया है। तो कुछ इस तरह से प्लान है टॉप व्यू, और इसमें आपको 4 बेडरूम देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रंट से हम बात करते हैं। तो फ्रंट में कुछ इस तरह से डोर ओपनिंग के लिए हमने जगह रखा है, जो कि 12 फीट के करीब हमने इस तरह से जगह रखा है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको ओपन स्पेस इस तरह से जगह देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं या फिर पार्किंग की तरह, बाइक पार्किंग की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि 11 फीट के करीब ये हमने इसका चौड़ाई फ्रंट में रखा है। होम प्लान की बात करें तो होम प्लान में फ्रंट में आप देखिए कुछ इस तरह से आपको बरामदा देखने को मिल रहा होगा। और इस बरामदा की अगर चौड़ाई की बात करें तो 5.5 फीट के करीब हमने 5 फीट 10 इंच है, तो 6 फीट अप्रोक्स आप इसे मान सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बरामदा का डिज़ाइन किया है। और लंबाई की बात करें तो ये 16 फीट के आसपास ये हमने इसका डिज़ाइन किया है। कुछ इस तरह से 15 फीट 15.5 फीट के करीब हमने इस तरह से बरामदा जो कि फ्रंट में रखा है जगह। तो 15.5 फीट बाई 5 फीट 10 इंच का हमने फ्रंट में इस तरह से बरामदा का डिज़ाइन किया है। बरामदा से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको ड्राइंग रूम इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। और ड्राइंग रूम का जगह हमने काफ़ी अच्छा मतलब रखा है, एक बड़े साइज का। तो देखिए कुछ इस तरह से 15.5 फीट बाई 16 फीट का इस तरह से आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। तो बरामदा से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आपको एक इस तरह से ड्राइंग रूम देखने को मिल जाएगा। और एक काफ़ी अच्छा साइज का है, ये 15.5 फीट बाई 16 फीट का। और ड्राइंग रूम से ही आपको एक गेस्ट बेडरूम इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। गेस्ट बेडरूम की पर्पज़ पे मैंने इसे डिज़ाइन किया है, जो कि एक फर्स्ट बेडरूम है। और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 14 फीट के करीब, 14 फीट 3 इंच है, तो 14 फीट के करीब है। और ये 11.5 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखा है। तो ये गेस्ट बेडरूम है, जो कि फर्स्ट बेडरूम है। इसमें आप चाहे तो अटैच इस तरह से टॉयलेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बाथ एंड टॉयलेट के लिए इस तरह से, जो कि 7 फीट बाई 4.5 फीट के करीब इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। आगे हम बात करते हैं इसमें स्टेयर और डाइनिंग एरिया के लिए। तो कंबाइंड मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है सीढ़ी वाले रूम के लिए, और साथ में आप इसमें डाइनिंग टेबल इस तरह से सेट कर पाएंगे। तो इतने जगह में आप इजीली डाइनिंग टेबल सेट कर पाएंगे, तो काफ़ी जगह आपको मिल जाता है। और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये हमने 15.5 फीट के करीब, ये देखिए 15.5 फीट बाई 16 फीट के करीब हमने इसे डिज़ाइन किया है। 16 फीट 2 इंच, तो लगभग वही है, लमसम 15.5 फीट बाई 16 फीट के करीब, जो कि ड्राइंग रूम के साइज का ही आपको स्टेयरकेस और डाइनिंग कंबाइन इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। स्टेयरकेस और डाइनिंग से ही आप कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, आपको लॉबी की तरह जगह मिल जाता है यहाँ पे। और इसी पे मैंने एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया है। और जो कि साइज की अगर बात करें तो 7.5 फीट, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 4 फीट के करीब हमने इसे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 फीट 7.5 फीट बाई 4 फीट का हमने एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से बीच में ही डिज़ाइन किया है। और साइड में एक एक बेडरूम का हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और इस बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो ये 14 फीट बाई 14 फीट 3 इंच, मतलब 14 फीट आप मान सकते हैं इसे। और 12 फीट का, 14 फीट बाई 12 फीट का एक सेकेंड बेडरूम रहा, जो कि आप स्टेयर केस वाले रूम से ही इस तरह से एंटर कर पाएंगे। एंड उसी के अपोजिट साइड आप देखें तो आपको एक थर्ड बेडरूम देखने को मिलेगा। और इसका भी साइज़ मैंने सेम रखा है, जो कि 14 फीट बाई 12 फीट 2 इंच के लगभग, वही 14 फीट 3 इंच बाई 12 फीट 2 इंच का करीब हमने इस तरह से थर्ड बेडरूम का डिज़ाइन किया है। आगे हम बात करते हैं लास्ट बेडरूम के बारे में, जो कि 4th बेडरूम है। एंड इस बेडरूम का साइज़ हमने मास्टर बेडरूम की तरह डिज़ाइन किया है। इसमें आपको अटैच बाथ एंड टॉयलेट के लिए डिज़ाइन मिल जाता है, जगह मिल जाता है। एंड ड्रेसिंग के लिए भी कुछ जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसकी साइज़ की बात करें तो ये 14 फीट 4 इंच का हमने इसका लंबाई रखा है।
और चौड़ाई की बात करें तो कुछ इस तरह से 11.5 फीट के करीब हमने इसका मास्टर बेडरूम का साइज रखा है। ड्रेसिंग के लिए हमने यहाँ 4 फीट बाई 4 फीट का इस तरह से जगह ड्रेसिंग के लिए जगह रखा है। यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का इस तरह से मैंने ड्रेसिंग के लिए जगह रखा है। इसमें आपको अटैच बाथ एंड टॉयलेट के लिए इस तरह से जगह मिल जाता है। तो देखिए ये 7 फीट बाई 4 फीट का होने वाला है। तो कुछ इस तरह से था 4th बेडरूम। एंड लास्ट हम बात करते हैं इसमें किचन वाले एरिया की। तो किचन में देखिए कुछ इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन कटिंग किया है और इसमें आप सिंक इसमें जो कि सिंक का इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे और इस साइड आप गैस स्टोव का भी डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इसकी साइज की अगर बात करें तो ये 10 फीट के करीब है। इसका चौड़ाई 10 फीट 2 इंच, तो 10 फीट के करीब है। एंड 11.5 फीट का ये हमने इसका लंबाई रखा है। तो किचन का कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है जो कि 11.5 फीट बाई 10 फीट के करीब है। किचन में चाहे तो आप सेकेंडरी डोर इस तरह से जो कि बैक साइड आप इस तरह से ओपनिंग रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से प्लान था। 40 फीट बाई 70 फीट का ये प्लॉट एरिया है और घर हमने जो बनाया है जो कि बिल्टअप एरिया 31 फीट 10 इंच बाई 59 फीट 4 इंच में हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसमें आपको सेटबैक एरिया इस तरह से जगह मिल जाता है जो कि इस साइड बात करें तो 2.5 फीट का आपको सेटबैक एरिया इधर मिल जाता है और इस साइड भी आपको 2.5 फीट का जगह मिल जाता है। इस साइड हमने कुछ एक्स्ट्रा जगह रखा है जो कि 4 फीट के करीब हमने यहाँ पे सेटबैक के लिए जगह रखा है। इस एरिया में 4 फीट के देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने इसका 4 फीट सेटबैक एरिया हमने यहाँ पे रखा है। और इस साइड हमने 2.5 फीट के आपको फर्स्ट में ही इधर दिखाया, ये 2.5 फीट का हमने इधर रखा भी इस साइड सेटबैक और इस साइड भी हमने 2.5 फीट का जगह रखा है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस होम प्लान को डिज़ाइन किया है और 4 बेडरूम के साथ ये प्लान है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें। और इसी तरह के मैं इस चैनल पे जानकारी डालता हूँ, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।